सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चा ने प्यार व आशीर्वाद। भाई बहन भाइयों, आज ब्याह शादियाँ तय निमट गई। कई शादी शुद्धि थी लड़कियां की, उनमें थोड़ी सी बिजी हो रही थी। और दिखता ही होगा गला के मतलब मेरा खर खर रहा कर एक आध बार है कि मैं ज़्यादा हो गया, गीत गाए बोल लिया ज़्यादा जा कुछ खाया पिया ऐसा जा है तो गला थोड़ा ख़राब है। फिर भी मैं आज वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा। अब मैंने एक 28 तारीख ने अपने भतीजे की लड़की की शादी अटेंड करी। कई दिन रुक आई वहाँ तो मैं अंगूठी पे भी गई थी और अब भी गई थी। सबसे मिले थे, अंगूठी पे भी उन आदमियों से मिले थे, अब भी मिले हैं, उनके विचार भी जाने हैं। एक कल की शादी थी हमारे परिवार में, देवर की लड़की हमारी बेटी, जिसका रिश्ता मैंने करवा रखा था। उसकी सास मेरे गांव की है, कबलाने की, और सैदपुर गांव में प्यार रखी वो यानी कि लड़की की शादी सैदपुर में हुई है। उनसे इन दोनों शादियों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे ये जाहिर हो गया कि जो आदमी बिल्कुल संपन्न है, सुखी जीवन जी रहे हैं, जिनके पास धन दौलत की किसी चीज की भी कमी नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, संपन्न भी हैं और समझदार भी हैं। ये माया तो किसी के पास भी हो जाती है, दिमाग किसी किसी के पास होता है, शांति किसी के पास होती है, समझदारी किसी किसी के पास होती है। ये दोनों चीज़ें बहुत कम देखने में मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों परिवारों में संपन्न होते हुए भी बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत पेशेंस है, बहुत सामाजिक है। दोनों परिवार बहुत ही सामाजिक है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे भतीजे की लड़की की शादी थी, भतीजी होगी। बहुत संपन्न परिवार है, लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा सुंदर है, लड़की से भी सुंदर है। लेकिन परिवार इतना अच्छा, शुरू से जब अंगूठी डालना है, जब कहने लगे थे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये लिफाफे खोल के दिखाओ भाई इनमें के डाल रखे, हमने 101 रुपया चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे ये जाहिर होता है कि जो संपन्न फैमिली है, जो समझदार फैमिली हैं, वे आजकल दान दहेज से दूर हैं, इन बातों से ऊपर उठ चुके हैं। ये मीडियम से हैं परिवार या जिनके पास पैसा है वो भी करते हैं, और आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पैसा हो फिर भी नहीं सोचेंगे कि ना ये तुम्हारी इज्जत की बात है भाई, ये तो देना ही पड़ेगा। ये इज्जत नहीं, इज्जत ये है इज्जत, सब कुछ है उनके पास। मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं देना। सबसे बड़ा दान कन्यादान हुआ। जब आप बेटी दे रहे हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेटी और रोटी। बेटी और रोटी का मतलब भाई 10 आदमियों के इधर उधर बारात में जहाँ हैं तो बाद में तो लड़के ना के लाना है, उनका परिवार आ जाए। इसी टाइम भाई रिश्तेदार हैं, गांव के आदमी है, जैसे गांव में रिवाज है, पूरे गांव में न्योता दिया जा रहा, घर परिवार में 10 घर में एक दे दिया, 4 में एक दे दिया, पूरे गांव में तो बारात चढ़ा कर। तो भाई यूँ चाहूँ भाई उनकी बहुत अच्छी इज्जत हो, उनको अच्छा खाना दिया जा, बस ये चाहूँ है। ऐसे ही जो कल शादी थी हमारे देवर की लड़की की परिवार में है, मैंने रिश्ता करवा रखा था। वे इतने बढ़िया आदमी हैं, इतना सुंदर लड़का है, इतनी बढ़िया जोड़ी है दोनों की, वहाँ भी और यहाँ भी बहुत ही बढ़िया जोड़ी, बिल्कुल। और ये लड़का भी बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, खूब जमीन जायदाद है, बहुत अच्छी फैमिली है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और शुरू से ये कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने लड़की चाहिए, और अगर आप कहोगे तो हम बारात ले आएंगे, उसका बढ़िया स्वागत कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी कह दिया था कि अगर आप नहीं चाहोगे तो हम 10 आदमी आके ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। भैया ऐसे आदमी मैंने नहीं देखे। आज मुझे महसूस हो रहा है कि दोनों परिवार जब मैंने देखे ना, कितने संपन्न हैं, कितने समझदार हैं, तो ये हुआ कि हाँ हमारे हरियाणा में कुछ सुधार होता जा रहा है। जो समझदार आदमी है वो इस बात को मानने लगे, दान दहेज कुछ नहीं है, लड़की अच्छी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, परिवार अच्छा हो, हमारे विचार उनमें मिलते हो, ये सोच हो रही है। ये दोनों परिवारों ने समाज को एक बहुत ही बढ़िया संदेश दिया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया। हालांकि इनके माँ बाप ने जैसे बेड है, अलमारी है, संदूक है, पिड्डा है, इस तरह की चीज़ें दे दी। भतीजी के दादा श्री ने तो ये बोला था कि हमें एक पिड्डा चाहिए, क्योंकि वो पिड्डी होती है, पिड्डी
अगली पीढ़ी में आगे शामिल हो गए। और एक खाली भरी जैसी वो संदूक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन थोड़े से पर्सनल बेड वेड अलमारी अलमूरी दोनों परिवारों ने दे दी, बहुत ही अच्छी अच्छी। अपनी बेटी को मन करता भी देने को बहुत, लेकिन कोई व्हीकल नहीं, कोई उनकी ज्वेलरी आगे नहीं, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं थी। बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती कि मुझे इन दोनों परिवारों में, दोनों शादियों में कितनी खुशी हुई कि हाँ, हमारा हरियाणा आज मतलब सुधार की तरफ जा रहा है। हमारे जो पिछले संस्कार थे ना, वो अब आ रहे हैं। इतिहास अपने आप ने दोहराया करे। बहुत खुशी मिली। मैं दोनों परिवारों का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया करूँगी और उनके विचारों से मैं बहुत ही सहमत हुई। इनके जो इन्होंने शादी करी है, इससे अगर कोई सोचेगा ना, 100-200 आदमी बारात में इनके साथ जो आ रहे थे वो देखेंगे कि भाई देखो कितने संपन्न है, कुछ नहीं ले रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया संदेश समाज को जाएगा। अगर सीखने वाला होगा तो ज़रूर ये सोचेगा कि भाई हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर बुद्धिजीवी आदमी और संपन्न आदमी इस तरह कर रहे हैं तो हर आदमी को सोचना चाहिए कि इसमें कुछ अच्छाई होगी। वो समझदार हैं, इस तरह कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अच्छाई छुपी है। इसके अलावा भी मैंने कई गांवों में सुना है, बहुत गांवों में ये उदाहरण है। कई यूट्यूब पे भी आते हैं, कई फेसबुक पे देते हैं, कई वैसे पता चलता है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। इससे समाज में उनका कद बहुत ऊंचा हो जाता, बहुत ऊंचा हो जाता है कि भी सब कुछ संपन्न है, इतने अमीर हैं, फिर भी कुछ लोभ नहीं, कुछ वो नहीं, न्यू नहीं कहते ये कि हम इतने वो, हाँ तो हमारी पंचायत में बेइज्जती हो जाएगी, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, इन्होंने पता है कि भाई हमारे पास जो बेटी आ रही है ना, वो संस्कारी होनी चाहिए, असली धन वो है। तो बहन भाइयों, आपसे मैं ये आशा करूँगी कि जो भी बहन भाई इस वीडियो को देखे, मेरे को ज़रूर बताइए कि उन्होंने अच्छा किया या गलत किया। गलत तो क्या किया, लेकिन ये भी होप करूँगी कि आप में से कोई ना कोई ये प्रण ले कि ना हम दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। देने की बात ये है, अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा मिल जाए लड़का, ठीक है, वो लोभ ग्रंथ नहीं सोचा, चलो भाई परेशान होगा कैसे भी करके, माँ बाप चाहे उसका ब्योंत ना हो फिर भी करें, लेकिन लेना तो अपने हाथ में है ना। लड़के का तो अपने हाथ में है। लड़के को ये लड़के की जब शादी करो तो ये कहते हैं हमें बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँ ताकि हमारे समाज में बेटियों का बोझ ना समझा जाए, ये दहेज के लिए बेटी बलि ना चढ़े, कोर्ट केस जो चल रहे हैं आजकल, कोर्ट भरे पड़े हैं, ये ना चलें। तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपने क्या फैसला लिया। अगर 2 4 10 बहनें भी, भाई बहन जो भी हैं, देवर जेठ जो भी वीडियो को देखें, ये कहेंगे ना हमने प्रण ले लिया कि हम अपने लड़के की शादी में बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, तो मैं सोचूंगी कि मेरे वीडियो बनाना सार्थक हो गया, बहुत अच्छा रहा। जैसे चुंदड़ियों का मैंने कहा था तो कई बहनें आगे आई। आज एक कमला गुड़िया बहन जी है मेरी, उन्होंने कहा कि बहन जी मैंने देखी नहीं थी वीडियो, बिजी थी या जो भी था, हम ज़रूर वो करेंगे, विरोध करेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, नहीं देंगे। और एक मेरी काकी है जुकेश, उनका चैनल है जुकेश 5 के नाम से, अरे मैं नाम भूल गया हूँ चैनल का। उन्होंने भी आज कमेंट भेजा मेरी काकी ने कि बेटी मैं ये चुंदड़ी चांदड़ी कति नहीं लूँगी, परण करूँ और तो किसी का की कर सकें, लेकिन उसके साथ 2 4 उसकी खास डब्बन से सहेली वे भी ज़रूर परण ले लेंगे। मैं भी रिक्वेस्ट करूँ काकी तैयार तय भाभी जो भी मेरे रिश्ते में हैं कि लड़की हूँ थारी, मेरे कहने से इतना तो कर लो, थारे ऊपर तो मेरा पूरा जोर है, ये छोड़ दो काकी तैयो, कुछ ना रखे इनमें। अगले के 5-7 हज़ार रुपये सहज, 50 भी औरत आ गई और 50 ना 100 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए हैं, ये चुंदड़ी चांदड़ी लेनी छोड़ दो, फिर अपने आप को ही ना दे। एक ये लड़की बात में तनाव है, टिफिन लियाव हैं, मग लियाव हैं, लोटे लियाव हैं, भाई लड़कियां का क्यों बाहर चढ़वाया करो। कई नहीं कह दें आको कोई ना ले को, ना 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ना कुछ नहीं होता, वैसे मान कर दो ना, बगैर लिए मान करो। अपनी बेटी है, हक है हमारा देने का, हमारा लेने का नहीं है, हक भी नहीं है और फिर इससे कोई फायदा भी नहीं है। वो इतने रुपए लगा का कोई गरीब घर में हो बेचारी तो उसने मुश्किल हो जाए कि उसने लोटे बैठे, उसने न्यू बैठे या कुछ ना ले आई, भाई फर्क आवा है, समानता में फर्क आवा है।
इसलिए ये बहनों जो भी सुन रही हो ये बंद कर दो, इनमें कुछ नहीं रखा। और काकी तैयो थारे तो जरूर कहूंगी मैं, कहते थारे सत्संग में मनो पता चल गया ना, सत्संग में आऊंगी और यो नेम करवा के आऊंगी कि तुम चुंदड़ी टिफन ये बर्तन बर्तन जो भी है ये नहीं लोगी। एक छोटी सी कुप्रथा है, जो छोटी सी कुरीति है जो हमने चलाई है, हम बंद कर देंगे। बहुत अच्छा लगेगा। देखियो 4 औरत कहेंगे, अगले दिन 8 कहेंगे, फिर 16 कहेंगे, सबके मन में आओगे वाह ना करती मैं क्यों करूँ, कुछ वे काम नहीं आने, कोई फायदा नहीं है उनका, बेकार का रीति रिवाज है। तो आपसे मैं आशा करूँगी मैंने कमेंट करके बताइयो, या जो केस का ने बता दियो किस किस ने यो पढ़ दिया। और ये भी पढ़ लियो कि हम दहेज नहीं लेंगे। औरत औरत की दुश्मन बताओ, लेकिन औरत औरत की दोस्त भी बन सके है। सास जो होती है ना उसका अहम रोल होता है। जब वह कोई सीधा कोथड़े आया कुछ भी आया उसने चुचकार उसका मान सम्मान करो, कदे भी यूँ मत को ये नहीं आया वो नहीं आया, बहुत सुधार हो जाएगा, बड़ी आत्मा शांति मिल लगी, घर में शांति रहेगी, सास बहू का प्यार रहेगा। अरे जो भी हाँ गई इनका है हमने तो कर करा लिया, क्यों हम बेकार में पचड़े में पड़ा, क्यों ना लिया इन ना लिया ना इन बरतना इन लेना, हमने जो कर दिया अपनी ड्यूटी कर दी। तो ये भी आप प्रण लेकर मैंने ज़रूर बताइए किस किस ने प्रण लिया। पहले तो मैं नहीं कहूँ थी प्रण लियो, लेकिन मैं कहूँगी क्योंकि बहनें जो आगे आई हैं भाई उनको देख के सुन के फ़ोन और कमेंट देख के बहुत खुशी हुई है कि हाँ हमारे हरियाणा में सुधार हो रहा है। अब जो बात चल रही इसी को लेके एक गीत लिख रखा मैंने, 1-1.5 साल पहले लिखा था, 24 में 1 साल हो गया। उस टाइम लिखा था गाया था, आज उसको दोहरा रही हूँ कि जो बहू आवे है, लड़की हमारे पास आवे बहू बन के, उसके साथ कैसा व्यवहार करो, किस तरह रहो, यो सब इसमें मैंने बताया है। अगर आप इसका पालन करोगे ना तो कभी सास बहू की लड़ाई नहीं मचेगी, बिल्कुल भी, ये पक्की बात है। और अपने घर की शान बढ़ेगी, अपने घर में शांति रहेगी, सब न अच्छे लगोगे। सुनकर आप गीत ने बताइयो आपने किसा लग गया, यो भी प्रण ले लियो बहू आगे ना लड़ा जो इसमें दे रखा है मैंने जो बताइए वो याद रखियो कि हाँ भाई हमने करना है, हमेशा याद रखियो। हाँ वो गीत था भाई, उसमें यूं कह रखी थी बिमला दलाल ना, हम इसका पक्का पालन कराएंगे, ये मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। मन बताइयो किस किस ने प्रण लिया, सुधार करियो। कोई नहीं, स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं, गुस्सा भी आ जाया करे, लड़ाई माँ बेटी की वजह ये नहीं भाई धमकाओ नहीं, गलत काम करे धमका दे बेटी समझ के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फालतू की बातों पे नहीं। जो इसमें जो मैंने बता रखा है इस पर अनुसरण करियो और मेरे को बताइयो आपने किसा लगा। बउआ का राखियो मान ये से मारे घर की शान, ये इनके दिल ने मत ना दुखा दियो, बउआ का राखियो मान ये से मारे घर की शान, ये इनके दिल ने मत ना दुखा दियो, सीधे कोथड़ी आवते ये से पियर के लाड, ये कदे ताना मत ना मारियो, जो लावे चुचे कार लो तम करियो मान सम्मान, ये बेटी ने मत ना दे दियो। यानी कि मायके से कोई चीज लेके आवा है बहू या उसके दहेज में आवा है सीधे कोथल में, उसको अपनी बेटी को मत दो। जो श्रद्धा समान हो आपको देना है तो अपने घर से दो, क्योंकि ये उसकी माँ के लाड हैं। अवसम देता लेन ये उसका करियो खूब सत्कार, ये तम राजी हो के घालियो, पियर में करया ना काम, ये इनका था पढ़ने में ध्यान, ये तम काम में हाथ बटा दियो,
बालक उम्र न दान ये जना आवे कोई काम ये तम जड़ में बैठ समझा दियो मात पिता भाई बाण ये उन छोड़ा से घर बार ये थारे लाल के संग में आ गई बेटा थारा लाड लाए वो उसका से बरतार ये तम उसके सुपरत कर दियो जय कोई गलती हो गई मत मात पिता जय कोई गलती हो गई मत मात करियो शिकायत ये तम माता बन समझा दियो बने रह रिश्तेदार ये पोत्या का भरेंगे बात ये पटड़े की सोब्या मानियो बिमला दलाल न लागती ये बेटी काल जे की कोर ये इनके दिल न मत न दुखा दियो बिमला दलाल न लागती ये बेटी काल जे की कोर ये इनके दिल न मत न दुखा दियो बहुआ का राखियो मान ये से थारे घर की श्यान ये इनके दिल न मत न दुखा दियो इन बातों का थोड़ा परण करियो भाई बेटी बहू के कोई चीज आ जाए वो ना दे आ जा का मतलब सीधे कोथड़ी मारे जो संस्कार हैं रीति रिवाज हैं वे तो माँ बाप निभाव हम मना कर देंगे जब भी देंगे कोई ना इतना तो इतना चला है बेटी का हक कोई बात कोई ना इसके अलावा भाई काम ना आता न्यू ना करे उसकी माँ ने यो काम ना सिखाया इसने न्यू ना करे न्यू कहते ना बेटी न्यू नहीं न्यू होगा तब वह भी शर्म करेगी और घर में शांति रहेगी और अपने बेटे पर ज्यादा हक ना जतावे भाई ब्याह शादी कर दी ठीक है उसका आदमी है हमारा बेटा है जिसा हमारे पास बैठे टाइम दे उसा अपना कर ले भाई बच्चा ने खेलन खाने दो कोई दिक्कत ना तो ये सब भाई रिश्तेदार हैं हमारे उनके खुशी में खुशी होनी चाहिए गमी में गमी होनी चाहिए और हमारी तो पार्टी एक सौ ब्याह है बरसेंगे कदे पाटड़े की सौ हो चाहे 1 रुपया दे जाओ चाहे लाख दे जाओ चाहे कुछ भी हो हमारे भाती हैं रिश्तेदार हैं तो ये सोच के बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए और उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए हमारा घर वही बसाऊंगी पिड्डी वही चलाऊंगी बेल वही बधाऊंगी बउआ बधाऊंगी खुश रहेंगे बच्चे भी बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे टेंशन में रहेंगे कोई खराब भी हो जाए तो खुश रखो उसने हमेशा और एक बात तो मैं भूल गई देखो वो तो मैं क्या नहीं करूँ नया पुराना के पहन रही हूँ के ना प्रास कहूँगी देखो मैं नया सूट पहन रही हूँ और ये मेरी बहन ओमवती राणा जब आई थी 1 महीने पहले मेरे को दे के गई थी एक अलग से चुंदड़ी और ये सूट सर्दी का सूट है शादी में पहन का आज भी पहन रखा ओमवती बहन बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन है ना मेरा मान सम्मान किया टीचरों का किया खाना बनाने वाली का किया बहुत अच्छा लगा आज मैं पहली बार पहन के वीडियो बनाई थी इसीलिए आपको बता रही हूँ तो इसी के साथ इजाज़त दो कमेंट करके जो लिख सकें वो ज़रूर बताइए कि मैंने जो 2-3 बात बताई हैं इनका प्रण लिया नहीं या नहीं लिया एक दहेज का और एक चुंदड़ी चांदड़ी की कुरीतियाँ का और एक बहुआ का मान सम्मान रखो घर में शांति रहेगी छोड़ दो जो करे कर लो भाई ठीक है थारा है हमने जो ड्यूटी थी वो हमारी पूरी होगी ज़्यादा तो मैं जानती ना कदे न्यू को नहीं वो के जब पर मेरे मन में जो आओ ना बहन वो मैं कह दूँ और लिख दूँ हूँ और गा दूँ हूँ
जो बहन असर करे है ना, 2-3 भी कह दें तो मेरा फिर और बहुत खुशी हो जाए कि चलो मैं ये भी बात बताऊं, ये भी बात बताऊं। इससे हमारे हरियाणा में बहुत सुधार होगा। कोशिश कराएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वो एक कहा करे ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। तो अभ्यास सबसे बड़ी चीज़, यानी कि हम बार बार एक चीज़ को सोचांगे, बार बार एक चीज़ को सोचांगे, हमारे दिमाग में जरूर आवेगी। यूँ सोचांगे भाई चलो बहन कही थी तो हम इस पर अटल रहा और कोशिश करियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।